प्रश्नावली 1.3 हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। बहुत छोटा सा चैप्टर, 2 क्वेश्चन है, पर समझ लीजिए। पढ़ेंगे अभी हम लोग प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 क्या कहता है, जरा सा समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरोत्तर आवर्धन करके उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए और दूसरा का क्वेश्चन यहीं पर लिख देते हैं, एक एक करके बना देंगे। 4 दशमलव स्थानों तक 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और 26 पर एक रिंग को देखिए। अब जरा सा समझिए, इसको हम बहुत बढ़िया से समझते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके क्या होता है, आप जानते होंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते हैं तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक आपको शीशा वाला ऐसे मिलता होगा, ऐसे करके आपको एक मिलता होगा, जिसमें आप देखते हैं किसी चीज को जब आप देखेंगे तो वो बड़ा बड़ा दिखाता है। इसी को यहां पर कहा गया है उत्तरोत्तर आवर्धक, ये लेंस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धक लेंस, यानी कि बड़ा करके दिखाता है। वास्तव में जब आप 10वीं क्लास में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि वास्तव में यही है उत्तल लेंस, यही है उत्तल लेंस। अब ये क्या है कि उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस का प्रयोग करके जब हम संख्या को संख्या रेखा पर देखते हैं, जैसे कि ये संख्या हो गया 1 2 3 4 5, तो ये 2 और 3 ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो लेंस लगा दीजिएगा तो ये जो 2 ऐसे है ना, ये 2 ऐसे दिखाई देने लगेगा, ये 3 ऐसे दिखाई देने लगेगा। आई बात समझ में? तो इस लेंस को कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धक लेंस या उत्तल लेंस। और इस विधि को अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो इसको कहा जाता है उत्तरोत्तर आवर्धक प्रक्रम। यानी कि इस लेंस के द्वारा जब हम संख्या रेखा पर कोई चीज देखते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धक प्रक्रम करते हैं। चलिए ज्यादा कंफ्यूज ना होते हो, हम इसको बनाना प्रारंभ करते। उत्तरोत्तर आवर्धक करके संख्या रेखा पर क्या देखना है, 3.765। सबसे पहले आपको एक प्रक्रम समझाते हैं। ये पहल का काम हल कर रहे हैं, ये पहल का वाला हम हल कर रहे हैं। एक ये 3 कितने कितने के बीच आता है, तो वास्तव में जब आप एक संख्या रेखा देखिएगा तो देखिएगा 1 2 3 4 5 ऐसे देखिएगा, तो 3.7 यानी कि 3.1 2 3 4 ऐसे ना। लेकिन जैसे ही ये लेंस लगा दीजिएगा, ये लेंस लगा दीजिएगा तो ये डिजिट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये डिजिट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ये 3 है ना, 3 से शुरू कर रहे हैं, तो जैसे ही हम आगे चलेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 4 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो कैसे लेके चलेंगे दशमलव में, ये पॉइंट हो जाएगा, जैसे ही 3 से आगे बढ़ेंगे 3.1, ये पॉइंट हो जाएगा 3.2, ये पॉइंट हो जाएगा 3.3, ये पॉइंट 3.4, ये पॉइंट 3. ऊपर नीचे लिखने का कोई नियम नहीं है, सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे लिखेंगे ना तो वो गंदा लगने लगेगा कि लगता है कि सब एक ही में है। 3.5 के बाद हो जाएगा 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8 और फिर 3.9। अब 3.9 के बाद हम जैसे ही चलेंगे तो आ जाएगा 3.10 नहीं, आ जाएगा 4.0 यानी कि 4। अब हमको देखना क्या है, 3.7 ना, तो क्या 3.7 तो खत्म हो जाएगा, उसके आगे भी तो जाना है, तो 3.7 के साथ साथ आगे वाला भी हम एगो लेके चलेंगे।
3.7 और 3.8 के बीच में लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हमको आगे जाना है। आगे जब तक से जाना होगा तब तक से आगे वाला लपेट लेंगे। तो चलिए अब 3.7 से शुरू करेंगे। 3.7 से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे 3 अब यहां पर पहले का बिंदु क्या होगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, तो हो जाएगा 3.80। चलिए तो 3.76 है ना, तो 3.76 हमारा यहां पर, लेकिन अतरे पर खत्म नहीं, उसके आगे भी जाएगा। तो 3.76 के साथ साथ 3.7 भी हम ले लेंगे, लेंस लगा देंगे। फिर आपका 3.765 जाना है, यानी कि उसके आगे भी जाना है। तो चलिए 3.76 से शुरू करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे, 3.77। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वही प्रक्रिया, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 लेके चलेंगे तो 3.77 हो जाएगा। अब चलिए क्या है हमारा 3.675, 3.675 जो देखना है वो हमारा आ गया, और जो देखना है वो हमारा आ गया, वहीं पर हमारा काम खत्म हो गया। ठीक, लिखना कैसे है, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं और अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जान लीजिए। बस वो एक 1 2 3 4 1 2 3 4 दशमलव के अंदर घुसते जाना है। ये समझ में आया आपको? नहीं आया तो चलिए कोई बात नहीं, दोसरका वाला बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, समझ गए तो नोट मिटाने वाला छुटे कहां पे है, देखो आराम से आराम से। चलो फिर उसके बाद हम लोग बना रहे हैं कौन सा चीज, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न यह कह रहा है कि दशमलव के 4 स्थान तक, दशमलव के 4 स्थान तक, दशमलव के 4 स्थान का मतलब हो गया कि ये जो 4.26 पर एक रिंग है, इसको 2.6 तब ना 4 स्थान तक जाएगा। चलिए ठीक है, 2.6 हमको दिखाना है, 4.26 दिखाना है, क्योंकि दशमलव के 4 स्थान तक। चलिए 4 जो होता है वास्तव में जब हम संख्या रेखा पर लेकर चलते हैं, ऐसे ये मतलब दिखाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि चलिए शुरू से कर ही रहे हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ जाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। ये संख्या रेखा है। अब यहां से हम लोग कर रहे हैं दूसरका का हल। तो क्या है, 4 से शुरू हो रहा है, तो 4 के आगे दशमलव है ना, तो 4 के आगे हम लेके चल लेंगे 4 और। तो यहां पर क्या शुरू करेंगे, यहां पर 4 से शुरू करेंगे और यहां पर हम 5 पे खत्म करेंगे। तो कैसे शुरू होगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 4.9 के बाद 4.10 नहीं होगा, वो 4 वो हो जाएगा 5। 4.9 के बाद 4.10 नहीं होता। चलिए ठीक है, अब यहां से हम लेके चलेंगे कौन सा चीज, तो 4.2 है ना, तो 4.2 ले लिए और इतने पर रुकना है, क्या आगे जाना है, आगे जाना है, तो आगे वाला भी ले लेंगे और लेंस से बना देंगे। अब हम लोग लिखेंगे कहां पे, 4.2 से लेके चलेंगे कहां तक लिखेंगे, 4.3 तक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। फिर उसके बाद हो जाएगा 4.3, यानी कि 30 हो जाएगा, तो जीरो खत्म हो जाएगा 4.3। तो 4.26 कहां है, 4.26 अभी आगे भी जाना है 2 स्थान तक और 2.6 तक, तो इसको लेके चलेंगे 4.26। तो 4.26 से हम लोग कहां तक चलेंगे, 4.27 तक। चलिए दशमलव का 2 स्थान तक तो हो गया, दशमलव का 2 स्थान हो जाना, तो हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264,
4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.269 के बाद हो जाएगा 4.27। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब इसको लेके चलेंगे, कौन सा चीज, इसको लेके चलेंगे कि 4.26 तो हो गया, 4.262 किधर है, 4.262 उतने पर रुकना है कि उसके आगे भी जाना है, 4.262 के आगे जाना है। तो आगे जाना है तो इसको भी हम लोग एक साथ में ले लेंगे, लेंस बना देंगे। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, 4.262 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे, 4.263 तक। तो चलिए क्या होगा, तो 4.262 ठीक है, एक 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। अब इसको लेके क्या करेंगे, क्या है हमारा 4.2626 तक जाना था, तो 4.2626, तो जहां तक जाना था वहां तक हम सिंगल ले लेंगे क्योंकि आगे नहीं जाना है, आगे जाना होता तो वो भी ले लेते। ठीक है, और ये सिंपल सी चीज है, जरा सा एक बार या दो बार आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस लेंस को कहते हैं उत्तरोत्तक आवर्धक लेंस या उत्तल लेंस, और इससे संख्या देखने की विधि को कहते हैं उत्तरोधक आवर्धक प्रक्रम। ठीक है, तो 1.4 हमारा यहाँ पर हो गया, ऐसे ही कंटिन्यू मिलते रहेगा वीडियो। इतना समय साथ बिताने के लिए धन्यवाद, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.5 के साथ। प्रैक्टिस करते हैं।